हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द टॉपर्स फैक्ट्री में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज से क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, बस ये सिर्फ एक क्लास 12th के फिजिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास है कि आपको पूरी क्लास 12th के फिजिक्स में सिर्फ पढ़ना क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपने 10th में पढ़ा है बस उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई, मतलब थोड़ा सा अपग्रेड कर दो। कैसे अपग्रेड कर दें जी? चैप्टर आपने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां भी पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी जी। एक वर्ड आया था पोटेंशियल, आया था ना, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां विद चैप्टर बन के आए हैं आपके सामने। पोटेंशियल डिफरेंस जी। हमने तो चार्ज भी पढ़ा था, चार्ज भी आया है चैप्टर बन के। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था, यहां पे चैप्टर बन के आ गया वो भी। हाँ बिल्कुल। तो खैर, हम क्लास जो 10th का था थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं और उसके बाद हम क्लास 12th की तरफ को चलेंगे कि आखिर कितनी चीजें अपग्रेड हुई हैं। भाई थोड़ा सा 10th का आपको आना चाहिए, नहीं आता मैं तो देखो बेसिकली लेके चलूंगा ही। अगर आपको आता है वेरी गुड, और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो खैर क्लास 12th ये रहा। फिजिक्स 2024 से 25 तक चलेगा आपका ये। ठीक है, जो आपके मार्च में एग्जाम होंगे। आज की क्लास बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी कि आपको क्लास 12th के फिजिक्स में क्या पढ़ना है। तो पहले मैं आपको एक बार लेके चलूं कि बेसिकली क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा था जी। हमने एक चैप्टर पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक चैप्टर हमने पढ़ा था लाइट, एक चैप्टर हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और एक चैप्टर और था दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी आपके सिलेबस में 10th में नहीं रहा आई थिंक। तो सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये 3 चैप्टर थे, है ना। तीनों चैप्टर यहां भी पढ़ने हैं, लेकिन इनके थोड़ा और गहराई में जाके चैप्टर और बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई साहब, चलो जी। सबसे पहले बात करता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्या 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। तो करंट होता क्या है बेसिकली जी? फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, ये बात सबको पता है। अच्छा, लेकिन मेरा आपसे ये पूछना है, मैं आपसे ये पूछता हूं कि आखिर चार्ज क्या होता है। आपने कहा चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक चार्ज नेगेटिव होता है। बस मुझे इतना पता है क्या होता है, ये बात तो शायद मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि चार्ज जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक चार्ज आपका पॉजिटिव होता है और एक चार्ज आपका नेगेटिव होता है। इतनी बात मैं श्योर हूं, पक्की बात है ना। आपने कहा ठीक है, 2 टाइप के चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन मेरा आपसे एक और फिर से सवाल है कि आखिर चार्ज क्या होता है। आपने कहा देखो, जैसे जी हम किसी बॉडी को रब करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो चार्ज हो जाती है रब करने से, है ना। बस उसमें कुछ आ जाता है, वही चार्ज है। कुछ आना इज कॉल्ड चार्ज, हमारे हिसाब से बेसिक बात कर रहा हूं। अच्छा जी, ठीक है। तो कुल मिला के जी चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक चार्ज होता है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव। 2 तरह के चार्ज हैं। मुझे नहीं पता कैसे आया कैसे नहीं आया, पॉजिटिव नेगेटिव बात की है। बस हमने तो इतना पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ओके, तो हम क्लास 12th में पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे चार्ज, कि चार्ज होता क्या है, चार्ज बना कैसे, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, कि आप चार्ज को किस किस मेथड से बना सकते हो। तो चैप्टर नंबर 1, अब देखना करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कितने चैप्टर बनेंगे। अच्छा, पहली बात मैं थोड़ा सा चार्ज के बारे में और आपको बता दूं। बेसिकली आपका जो चार्ज है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा उसकी बात कर रहा हूं। आपने कहा हमने 10th क्लास में चार्ज नहीं पढ़ा, हमने डायरेक्ट पढ़ा है फ्लो ऑफ चार्ज। मेरी बात को ध्यान सुनना, हमने जो पढ़ा था क्लास 12th में क्या पढ़ा, 10th में क्या पढ़ा था, डायरेक्ट पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। अच्छा एक बात बताओ, अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा होता, मतलब नो फ्लो ऑफ चार्ज, मेरी बात अच्छे सुनना, नो फ्लो ऑफ चार्ज अगर हो जाता कि चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो ये बताओ पहला केस तो हुआ फ्लो ऑफ चार्ज, दूसरा केस हुआ नो फ्लो ऑफ चार्ज। तो पहले केस में फ्लो ऑफ चार्ज है तो करंट तो निश्चित बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने बोला करंट तो 100% बनेगा, हाँ है ना। लेकिन अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या बनेगा। आपने बोला मुझे ये नहीं पता क्या बनेगा, पर मुझे इतना पता है, कितना, कि करंट तो नहीं बनेगा।
क्योंकि करंट की पहली कंडीशन ये थी चार्ज का फ्लो होना चाहिए। करंट का मतलब ही फ्लो से है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर चार्ज का फ्लो नहीं है तो करंट नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात, चार्ज दो स्टेट में पाया जाता है। अच्छा, आपने बोला कैसे? चार्ज दो स्टेट में पाया गया या पाया जाता है। अब देखना कैसे। पहली स्टेट होती है रेस्ट की। पहली क्या, सबसे बेसिक चीज तो रेस्ट ही है। अच्छा, उसके बाद पाया जाता है मोशन में। अब मेरी बात को समझना क्या होगा इस क्लास 12th में। अच्छा, अगर चार्ज पाया गया रेस्ट में, चार्ज पाया गया रेस्ट में, तो उसके अराउंड या उसके सराउंड बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर चार्ज पाया गया रेस्ट में तो उसके अराउंड बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ओके ओके, और जैसे ही चार्ज आया मोशन में तो बन जाता है करंट। जी करंट नहीं, सुनो, अगर मान लो कोई चार्ज मोशन में है तो मोशन की दो कंडीशन होती हैं कि यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलो जी, मोशन भी दो तरह के होते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें बताऊंगा क्लास 12th में चैप्टर्स को डिवाइड कैसे किया गया है। क्लास 12th की पहली पूरी बुक में आपको सिर्फ चार्ज ही चार्ज पढ़ना है और देखना कैसे पढ़ना है। तो मोशन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आपका चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो बनाता है करंट। क्या बनाता है? करंट। ओके, ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म में है तो की बात की है। फिलहाल मुझे इतना पता चल गया कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर चार्ज मोशन में है तो फिलहाल बनाता है फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब करंट। ओके, तो दो तो ये ब्रांच हो गई। एक तो ब्रांच वो होगी जहां चार्ज रेस्ट में रहेगा, एक ब्रांच वो होगी जहां चार्ज मोशन में रहेगा। चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट, और अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। भाई कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं यहाँ तक? ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत धीरे धीरे चलने वाला हूं मैं, ठीक है ना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से काम करूंगा भाई मैं। और मैं चाहता हूं तुम भी एक बार आराम से समझ लो चीजों को, ठीक है ना, फिर उसके बाद खूब तेज चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, एक बात और बताइए आप मुझे। मान लो आपने कहा भाई जिसको इंट्रोडक्शन जितना अच्छा समझ में आ गया, समझ लेना कॉन्फिडेंस आज ही तुम्हारा ऐसा बूस्ट हो जाएगा, तुम कहोगे एक चीज पढ़नी पूरी किताब में, चार्ज, खुश हो गए जाओगे। पर सब्र से देख लेना जी। अगर मान लो चार्ज मोशन में आपने कहा, वो भी यूनिफॉर्म मोशन में, कौन से मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में। एक बात तो बताओ, अगर आदमी दौड़ रहा है तो क्या आदमी ना है? तो आदमी ना। तो अगर चार्ज, अगर मैं तुमसे कहूं क्यों चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, मेरी बात को समझना। अगर कोई क्यों चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, वो तो चार्ज तो है, और चार्ज है तो उसकी पहली क्वालिटी ये है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा, और मूव कर रहा है तो करंट बनेगा। अच्छा, और हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 10th में, क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मेरी बात को ध्यान से समझना, 3-4 चैप्टर पैदा हो चुके तुम्हारे सामने, अभी देखना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, हाँ पढ़ा था। मतलब करंट है तो उसका इफेक्ट होता है, कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट। जी एक इफेक्ट और होता है, कौन सा भाई साहब? हीटिंग इफेक्ट। करंट हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है, मैग्नेटिक भी। हीटिंग कैसे करता है बताना जरा। भाई फोन गर्म ना होता तुम्हारा, जब तुम पानी गर्म करते हो तो क्या आता है? लाइट आ रही नहीं आ रही पहले ये देखते हो, हाँ लाइट आ रही, लगा दो, कर दो गीजर ऑन। समझे कि नहीं समझे? तो क्या करंट के दो इफेक्ट हैं, वैसे तो और भी इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट भी है, लेकिन बेसिकली फिजिक्स में दो इफेक्ट हैं। पहला इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो जहां आता है कौन सा हीटिंग इफेक्ट, वो ब्रांच अलग कर देंगे, फिलहाल हम मैग्नेटिक इफेक्ट को समझेंगे। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ किसका? करंट का। और मेरी बात सुनना, करंट क्या है अजय? करंट तो है आपका फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो करंट किसने बनाया? चार्ज ने। और करंट ने क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड।
दोबारा सुनो, करंट किसने बनाया? चार्ज ने। फ्लो ऑफ चार्ज हुआ तो करंट बना, और करंट ने क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट शो किया। तो कह दो कि चार्ज भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है जब वो मूव करता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? तो आपने कहा ओके, जब चार्ज रहता है रेस्ट में तो वो दिखाता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जैसे ही करने लगता है मूव तो बनता है करंट, और करंट शो करता है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बेसिकली बात यह है कि जब चार्ज मूव करता है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो जैसे ही चार्ज मूव करेगा, पहली बात तो वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, और मूव कर रहा है तो करंट का होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। ठीक है भाई साहब, ओके। तो आपको दो बातें समझ में आई कि चार्ज या तो रेस्ट में रहेगा या रहेगा मोशन में, लेकिन मोशन के भी दो केस हैं, या तो रहेगा यूनिफॉर्म मोशन में या रहेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब जरा मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि अगर किसी बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? आपने बोला उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मेरी बात को समझना अच्छे से। और हम जानते हैं अगर वेलोसिटी किसी बॉडी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। जी हम तो नहीं जानते, मैं बताता हूँ। देखो, अगर किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल, या फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल। पक्की बात है ना? और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है जी? v माइनस यू अपॉन टी। तो जब v और u आपस में बराबर होंगे तो v भी 5 है, u भी 5 है, तो 5 में से 5 गया 0, 0 अपॉन टी, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। समझ में आई तुमको बात? तो मतलब बेसिकली अनएक्सेलरेटेड मोशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है ना? वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितना? 0। अब आओ जरा जी, देखो चार्ज मूव। अब तीसरा केस बता रहा हूँ आपको मैं। 8 चैप्टर 3 केस से कवर होंगे। मेरी बात को समझना, बस खत्म होने वाला इंट्रोडक्शन थोड़ी देर में। मान लो एक चार्ज है, थोड़ा सब्र रखो बस, ये मूव तो कर रहा है जी, लेकिन मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, वेलोसिटी लगातार हो रही है इंक्रीज। ठीक है भाई साहब, वेलोसिटी लगातार हो रही है इंक्रीज। अगर वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। मतलब एक्सेलरेशन है कि नहीं है? आपने कहा बिल्कुल है। तो मोशन में एक्सेलरेशन जरूर होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन हो जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। ओके, अब बताओ जी क्या होगा? मैंने कहा मेरी बात सुनो भाई, चार्ज है, आपने कहा बिल्कुल। अरे भैया मूव कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आदमी दौड़ रहा है तो आदमी वाली गुण तो रहेंगे, उसमें प्रॉपर्टी तो रहेगी आदमी की। जी नहीं एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, करने दे भैया, है तो आदमी ना, तो है तो चार्ज ही, बस इस चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। पहला केस सुनना। ओके भाई, मूव कर रहा है ना, फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट, करंट मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अब एक तीसरी प्रॉपर्टी निकल के आएगी जो बहुत अजीब सी प्रॉपर्टी है, जो तुम्हें बाद में समझ में आएगी, बुक के एंड में, पहले वॉल्यूम के एंड में आएगी चीज़ें समझ में। जब कोई चार्ज, अभी बात फिलहाल याद रख लेना इस बात को, जब कोई चार्ज एक्सिलरेट करता है, जब कोई चार्ज एक्सिलरेट करता है तो वो बनाता है साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बनाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। समझ में आई आपको बात? अब दोबारा मेरी बात को सुनो बहुत आराम से, प्यार से। ये बताइए जरा आप मुझे, चार्ज कितनी स्टेट में पाया गया? आपने बोला देखो या तो 2 कह लो या 3 कह लो। पहली स्टेट रेस्ट होती है, दूसरी स्टेट यूनिफॉर्म मोशन, तीसरी स्टेट एक्सिलरेटेड मोशन, है ना? अगर चार्ज पाया गया, मेरी बात समझना अच्छे से, बहुत आराम से बात करूंगा। अगर चार्ज पाया गया रेस्ट में तो बताओ कौन सा फील्ड बनाएगा? आपने बोला अगर चार्ज पाया गया रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इसे बोलते हैं ई वेक्टर। बेसिकली क्या बोलते हैं? ई वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। ओके, अगर चार्ज पाया गया यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी क्या बोल दी मैंने? कांस्टेंट बोल दी, तो क्या मिलेगा? चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ओके, अजी मूव भी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को बी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। ठीक है जी। अगर मान लो कोई चार्ज है जो कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, मतलब एक्सिलरेट कर रहा है, चार्ज कर रहा है लगातार एक्सिलरेट कर रहा है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। एक्सिलरेट करना मतलब मूव कर रहा है, भले चाहे स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। और तीसरी बात, एक्सिलरेशन है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है आपको बात? अच्छा जी, ठीक है।
अब इन 3 ही चीज़ों को मैं 8 चैप्टर में डिवाइड करके दिखाऊंगी। इन 3 बातों से 8 चैप्टर कैसे बने आपके, आओ जरा। पहली बात सबसे इजी, चार्ज बैठा हुआ है भैया, चार्ज इज प्लेस्ड ओके एट अ पॉइंट। आपने कहा ठीक है रेस्ट में, तो जब कोई चीज़ होती है रेस्ट, चार्ज है, अब देखना अच्छे से, और किस में है जी, रेस्ट में है। तो चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रो, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो, और रेस्ट को बोलते हैं स्टैटिक्स, क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। तो पहली ब्रांच बनी व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओके। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे। एक तो चैप्टर नंबर 1 बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या है, और चैप्टर नंबर 2, 2 चैप्टर कवर हो गए। पहला चार्ज रेस्ट में था, 2 चैप्टर लेके चला गया, तो कितने बचे, 6 चैप्टर। आओ जरा, अब चार्ज चलना सीख रहा है, अच्छा जी। तो अगर मान लो चार्ज है ओके, लेकिन साथ साथ सुनना, चार्ज तो है पर कैसे है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो बेसिकली क्या बनाएगा, करंट बनाएगा, हाँ या ना, आपने बोला ओके। तो ये जो ब्रांच बनी, चार्ज मीन्स होता है इलेक्ट्रो, चार्ज मीन्स होता है, और जब भी कोई मोशन टर्म आ जाए तो डायनेमिक्स, तो ब्रांच होगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें आपके कई चैप्टर कवर होंगे। आपने कहा सबसे पहला चैप्टर कौन सा जी, सबसे पहला चैप्टर चार्ज जब मूव कर रहा है, दैट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका ले जाएगा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। जी क्या क्या नाम है, नाम भी बता दो इनके, बताऊंगा अभी सुनो जी। चैप्टर नंबर 3 है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, और चैप्टर नंबर 4 क्या आपका, अपनी है ना एनसीईआरटी खोल के रख लो, उसका इंडेक्स, और देखते रहना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर नंबर 1 कवर हुआ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वहाँ भी चार्ज रेस्ट में है, समझाऊंगा कैसे रेस्ट में। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब मूव करने लगा चार्ज। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, ये इस बात का तो प्रमाण है कि चार्ज मूव कर रहा है क्योंकि करंट बना। और चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब जब करंट है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट तो होगा, मतलब चार्ज तो मूव ही कर रहा है ना ओके। ये 4 चैप्टर यहाँ से कवर हो चुके, कितने बचे, 4 चैप्टर और बचे। आओ जरा समझाता हूँ इस बात को। तो भाई देखो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ भाई, चार्ज रेस्ट में था तो आपने कहा ओके, चैप्टर नंबर 1 क्या बना, आपने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ओके। उसके बाद रेस्ट में था तो दूसरा चैप्टर कवर हुआ, कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका अपने आसपास बनाता है वो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स कैपेसिटेंस। 2 चैप्टर कवर हो गए ओके। चैप्टर नंबर 1, 2। अब चार्ज करने लगा मूव, वो भी कैसा, मूव करने लगा लेकिन वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, मूव कर रहा है लेकिन वी कैसा है आपका, कांस्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 3 आया, जैसे ही चार्ज मूव करा तो एकदम बना करंट, दैट मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे ही बना करंट, करंट ने अपना इफेक्ट दिखाया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जी हीटिंग इफेक्ट भी होता है, वो जो हीटिंग इफेक्ट है वो इसी चैप्टर में कवर हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट इसी चैप्टर में कवर हो जाएगा, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओके। और जो आपका क्या बोलते हैं चैप्टर नंबर 4, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का इफेक्ट है तो बेसिकली चार्ज मूव कर रहा है उसी का इफेक्ट है, तो चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अपने इंडेक्स से मैच करते हुए चलना और समझना कि ये चैप्टर पैदा कैसे हो रहे हैं, इनका जन्म कैसे हो रहा है, ठीक है भाई। 4 चैप्टर हो गए ओके जी। 5वां चैप्टर, अब आप मुझे ये बताओ कि जो चार्ज है, या चार्ज जब रेस्ट में रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चार्ज जब मूव मोशन में होता है तो करंट बनाता है, करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मतलब कि चार्ज जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सही बात है।
क्या मैग्नेटिक फील्ड कोई और भी बनाता है या बस चार्ज के अंदर ही इतनी एबिलिटी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड बना सके? आपने कहा ये बात तो मुझे आज पता चली है कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वरना मेरे दिमाग में क्या थी बचपन से ही कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहिए तो मैग्नेट को लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दो ओरिजिन हुए, एक तो क्या मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट, और दूसरा मूविंग चार्ज। तो बेसिकली अब आप चैप्टर नंबर जो 5 पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, पूरा का पूरा। ओके, कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, और अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाती है। वैसे अर्थ मैग्नेटिज्म आपके सिलेबस से हटा दिया, लेकिन मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे जेई में काम आएगा, नीट वगैरह में भी काम आएगा, मतलब कुल मिलाकर काम आना ही आना है, कुछ नहीं छोड़ने वाला मैं। और इसमें साथ में एक टॉपिक आता है अर्थ मैग्नेटिज्म की, अर्थ आखिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाती है। ठीक है भाई साहब, ओके जी। ये बताओ चैप्टर नंबर 6 बताता हूँ कैसे आया। चैप्टर नंबर 5 हो गया, आपने कहा ओके, मैग्नेट बनाने का दूसरा तरीका, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाने का दूसरा तरीका मैग्नेटिज्म है, मैग्नेट से बन सकता है, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 6 आएगा आपका, ये बताओ चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या सीखा। ये चैप्टर नंबर 4 कहता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब अगर किसी वायर में करंट है तो उसके अराउंड क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। कंपास रखोगे तो डिफ्लेक्शन आएगा, आपने बोला बिल्कुल आएगा, वही तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या, अगर किसी वायर से करंट पास होगा तो वायर गर्म जरूर होगा, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है जी, अगर आप किसी वायर में करंट दोगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो क्या करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है, आपने बोला वही तो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और है ही क्या, 10th क्लास में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वगैरह, राइट हैंड रूल वगैरह आपने पढ़े थे, जो भी पढ़ा था आपने। तो इसका मतलब ये हुआ चैप्टर नंबर 4 में हमने ये सीखा, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है। कहाँ सीखा, चैप्टर नंबर 4 में सीखा। जरा एक बात बताओ, नेचर के बारे में एक बात कही जाती है, नेचर लव सिमेट्री। नेचर को सिमेट्री से बड़ा प्यार है। अगर A टू B जाया जा सकता है तो B टू A भी जाया जा सकता है। अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जहां मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सके। ये जो पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाना, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाना, ये आपने सीखा चैप्टर नंबर 4 में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। अब मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना, उल्टा करना, तो बस ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6। और इस मेथड को बोलते हैं, जिस मेथड से आता है, भाई बहुत बाद की बात है अभी ये, लेकिन ये तरीका होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे हम बेसिकली EMI भी कह देते हैं। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। ओके, 6 चैप्टर हो गए। अब सुनो, मेरी बात सुनना अच्छे से जी। आपने 6 चैप्टर का ओरिजिन बता दिया कैसे हुआ। पहला चैप्टर चार्ज रेस्ट में था, दूसरा भी रेस्ट में, तीसरे चैप्टर में चार्ज मोशन में आया तो उसने करंट बना दिया, और करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, तो है तो मूविंग का ही। उसके बाद हमने देखा चैप्टर नंबर 5 में कि जी मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाने का एक और तरीका है, मैग्नेट ले आओ, तो मैग्नेटिज्म हमने पढ़ लिया, अर्थ मैग्नेटिज्म हमने पढ़ लिया। अब हमने ये सीखा चैप्टर नंबर 4 में कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। तो अब हम चैप्टर नंबर 6 में ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकता है, उसका उल्टा हो गया। तो 4 और 6 एक दूसरे के रिवर्स हो गए। ठीक है भाई साहब, अब ये बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर जो हमने पढ़ा, इसमें हमने क्या सीखा जी। हमने इसमें सीखा मैग्नेटिक फील्ड से B से I बनाना। मेरी बात को अच्छे समझना, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना। B होता है मैग्नेटिक फील्ड, I होता है करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड से अगर आपको करंट बनाना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीखना पड़ेगा। तो EMI ने हमको सिखा दिया कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे बनाएं। ओके, लेकिन एक बात तो बताओ, करंट होते हैं 2 तरह के। हाउ, अभी बताता हूं। एक करंट होता है आपका AC, ओके, एक करंट होता है आपका DC, ठीक है ना। एक करंट होता है AC, एक होता है DC। तो यूं बताओ, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने करा है,
ये जो करंट पैदा हुआ है इसमें, यही तो है मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना। ये जो बना है तो इसने एसी बनाया या डीसी बनाया? भाई साहब एसी करंट बनाया। कैसे समझ में आएगा? जब चैप्टर पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि एसी ही क्यों बनाया और एसी से डीसी कैसे बनाए। वो चैप्टर नंबर 14 सबसे लास्ट के चैप्टर में समझ में आएगा। फिल्टर सर्किट वगैरह बहुत बड़ी अलग बात है। तो आपने कहा अच्छा, तो अभी जो फिलहाल करंट पैदा हुआ है वो हुआ है एसी। कौन सा करंट पैदा हुआ है? एसी, ठीक है ना। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 7 जो आपका हो गया उसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। समझ में आई बात तुमको? क्या नाम हुआ इसका? ऑल्टरनेटिंग करंट। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है भाई साहब। तो आपने कहा ऑल्टरनेटिंग करंट आपने तैयार कर दिया, एक नया चैप्टर बना दिया एसी। ओके, अब यूं बताओ एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे 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 ऑल्टरनेट ऑसिलेट कर रहा है। आपने कहा बिल्कुल। तो जी अगर करंट लगातार एक बार ऐसे जाता है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, ऐसे 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 कर रहा है, तो देखा जाए तो यहाँ चार्ज क्या कर रहा है? आपने बोला चार्ज कर रहा है ओसिलेट। क्या कर रहा है? चार्ज ओसिलेट कर रहा है। और ओसिलेट करने का मतलब समझना क्या होता है कि एक बार चार्ज इधर को मूव करता है, फिर चार्ज इधर को मूव करता है। तो लगातार इसकी क्या चेंज हो रही है? आपने बोला स्पीड चेंज हो रही है। एक तो वेलोसिटी, चलो पहले स्पीड कह दूं, और दूसरी बात डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ है ना, ये दो चीज़ें तो फिक्स है ना, चेंज हो रही हैं। क्या? एक तो इसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड चेंज हो रही है, एक दूसरी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अगर कोई चार्ज अपनी स्पीड या कोई बॉडी अपनी स्पीड और डायरेक्शन चेंज करे तो इसका मतलब वो चार्ज क्या कर रहा है? आपने बोला जी वो तो एक्सिलरेट कर रहा है। क्यों? इफ़ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड या डायरेक्शन, तो इट मीन्स बॉडी क्या कर रही है? एक्सिलरेट कर रही है। और मैंने शुरू में ही बताया था अगर चार्ज करेगा एक्सिलरेट तो वो क्या बनाएगा? आपने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो EM वेव्स। तो चैप्टर नंबर 8 बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो भाई साहब आप मुझे ज़रा ये बता दीजिए, क्या आपको समझ में आ गया ना कि चैप्टर नंबर 1 क्यों है और चैप्टर नंबर 8 क्यों है? मतलब चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्यों है? कहाँ गए? ये रहा। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्यों है, और चैप्टर नंबर 8 तक पहुँचते पहुँचते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों है। चलो जी एक छोटा सा क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। सिर्फ एक चैप्टर पकड़ा मैंने तुम्हारा ना, एक नहीं 2 पकड़े हैं। एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास के, और एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आओ जरा, लेकिन देखा जाए तो एक ही चैप्टर घूम रहा है। हाँ जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा था 10th क्लास में। ओके, उसमें क्या पढ़ा था? फ्लो ऑफ चार्ज होता है। फ्लो ऑफ चार्ज आपको नहीं पता क्या होता है, लेकिन इतना पता है चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, नेगेटिव में भी रिपल्शन होता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। ओके, मुझे इतना पता है जी, चार्ज है ना अगर फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज है, तो वो करंट 100% बनाएगा, बिकॉज हम जानते हैं क्लास 10th में पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ओके, लेकिन अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो वो करंट नहीं बनाएगा। समझे कि नहीं समझे? करंट नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? बस वही समझना है। चार्ज अगर रेस्ट में पाया गया तो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में, अजी मोशन कौन सा? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म में पाया गया तो करंट, और अगर नॉन यूनिफॉर्म में पाया गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, आओ जरा। तो चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन 0 है। देखो पहली बात, चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन चार्ज जैसे ही मूव करता है, चार्ज तो है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मूव करने लगा तो करंट बना, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब चार्ज जब मूव करेगा तो करंट बनता है, करंट बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इट मीन्स जो मूविंग चार्ज होता है वो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है। ठीक है भाई साहब। ओके, उसके बाद देखो जी, अगर चार्ज है आपका, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेटिव मोशन है, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और अगर एक्सेलरेट भी कर रहा है, जो कि कर रहा है, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनाएगा। ठीक है, रेस्ट वाली प्रॉपर्टी से हमने बना दिया। देखो चार्ज अगर रेस्ट में पाया गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में आया, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कवर हो गए। कौन से चैप्टर नंबर 1 और 2? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये कौन से चैप्टर, ये कौन सी ब्रांच है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में आया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर हो गए जी। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में पाया गया तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 कवर हो गए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो चैप्टर नंबर 4 हो गया, और चैप्टर नंबर 3 हो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और हाँ इस चैप्टर में जो करंट है ना वो डीसी पढ़ेंगे, एसी नहीं पढ़ेंगे, एसी तो बाद में आएगा। ओके, आओ
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो गए 2 चैप्टर। आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, चार्ज मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और करंट 3 इफेक्ट शो करता है। पहला इफेक्ट हो गया हीटिंग इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा इफेक्ट हो गया केमिकल इफेक्ट। आप इन्हें कैसे भी समझ लो। केमिकल इफेक्ट हम केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ेंगे। ये NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाएगा। वो बाद की नहीं, मेरे सब्जेक्ट की है ही नहीं अभी फिलहाल। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, जो कि इसी चैप्टर में कवर हो जाएगा। और अगला चैप्टर बन जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन बेसिकली एक बात देखना, हम चार्ज से नहीं हट रहे। करंट किसकी देन है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज की देन है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट ने क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन करंट किसने बनाया, चार्ज ने। तो बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी क्या पढ़ रहे हैं, हम चार्ज ही पढ़ रहे हैं। शुरुआत के 4 चैप्टर चले गए लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज ही पढ़ रहे हैं। अगला चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, जब आप पढ़ोगे तो आपको जो मैग्नेटिज्म का कोर समझ में आएगा या अर्थ मैग्नेटिज्म का जो कोर समझ में आएगा वो बेसिकली चार्ज ही आएगा। तुम्हें दिखेगा कि चार्ज ही है ये, ठीक है। अच्छा जी, अब चैप्टर नंबर 4 में हमने सीखा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। तो हम चैप्टर नंबर 6 में सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे बने। ओके, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट बनेगा वो डीसी करंट नहीं बनेगा, वो बनेगा आपका एसी करंट। तो चैप्टर नंबर 7 आपका हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर नंबर 7 क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। और जब ऑल्टरनेटिंग करंट बनेगा इट मीन्स करंट ऐसे 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 इस डायरेक्शन कभी ओके। तो देखा जाए तो चार्ज अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है तो उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। भाई कोई भी डायरेक्शन चेंज करेगा तो रुक के ही तो आएगा, जब आएगा इधर फिर रुक के आए, फिर ऐसे ऐसे, हाँ है ना। तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है। इट मीन्स चार्ज का क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो भाई साहब क्या बना देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना देगा। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके भाई, लगभग 30 मिनट का लेक्चर हो गया होगा ये, ठीक है। तो मैं यहीं इस लेक्चर को विराम देता हूँ। वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम 1 का इंट्रोडक्शन है। वॉल्यूम 2 में बेसिकली आपको लाइट पढ़नी है, एटम न्यूक्लियाई पढ़ना है और आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना है। उसका इंट्रो में जब सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे तब दे दूंगा, ठीक है। भाई साहब अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, कोई एक पैसा नहीं चाहिए, फ्री चल रहा सब कुछ, ठीक है भाई। कमेंट करके बता देना, ठीक है, कि हमें अच्छी लगी तभी, क्योंकि तुम्हारी कमेंट से पता क्या होगा, मुझे अंदर से थोड़ा सा ये मिलेगा जज्बा कि मनीष थोड़ा सा पढ़ा लेना चाहिए, ठीक है ना। लोग चाहते हैं कि तुम पढ़ाओ इसलिए, ओके। तो खैर थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्द से जल्द, मतलब डेली एक वीडियो आपको अपलोड होएगी। टाइम मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में किस टाइम में अपलोड करूँगा, ठीक है। टाइम को बहुत मुझे मैनेज करके करना पड़ता है। ओके ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।